For all the latest updates, please subscribe. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। दोस्तों दुनिया के विभिन्न देशों की संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाज बहुत ही अनोखे हैं, लेकिन इन्हीं परंपराओं के बीच कुछ ऐसे रीति रिवाज भी प्रचलित हैं जो बेहद ही क्रूर, बहुत ही खतरनाक हैं। इन्हीं रिवाजों में से एक है पुरुषों को अपनी मर्दानगी साबित करने का। कई देशों में आज भी पुरुष को समाज में अपना प्रमुख स्थान बनाने, सबसे अलग दिखने के लिए स्वयं को शक्तिशाली दिखना पड़ता है, जिसके लिए उन लोगों को कुछ विभिन्न तरीके अपनाने पड़ते हैं। कई समाज के लोग तो बेहद क्रूर तरीकों को अपनाकर अपने आप को मर्द साबित करते हैं। इन्हीं तरीकों में से कुछ अब इतिहास का हिस्सा भी बन चुके हैं। आज हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में बताएंगे दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में जहां मर्दानगी साबित करने के लिए अजीबोगरीब रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। तो जानते हैं आखिरकार किस देश में पुरुष अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए किस प्रकार के रिवाज को अपनाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैडन टॉर्चर। नॉर्थ डकोटा में मैडन टॉर्चर जनजाति की धार्मिक परंपरा है जिसको ओकिपा कहते हैं। यह ऐसा उत्सव है जिसमें लड़कों को टॉर्चर किया जाता है। इस परंपरा के अनुसार मर्दानगी के टिप्स देने के लिए यहाँ के पुरुषों को कई दिनों तक भूखा रहना होता है। इसके बाद उनके शरीर में स्क्रू लगाकर रस्सियों से लटकाया जाता है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस प्रकार से इनको स्क्रू लगाकर रस्सियों से लटकाया जाता है। जिस प्रकार से आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इसी तरह पुरुषों को मर्दांगनी का सबूत देना होता है और जो कोई भी सबसे अधिक समय तक लटका होता है उसे मैडन जनजाति के नेताओं में शामिल किया जाता है। इस तरह से टॉर्चर करके पुरुषों को बतानी होती है अपनी पहचान, जिसे कहते हैं मैडन टॉर्चर। फुलानी जनजाति में कोड़ों की लड़ाई। पश्चिमी अफ्रीका में फुलानी जनजाति में मर्द बनने के लिए कोड़ों से लड़ाई करनी होती है। इसमें चाकू और धारदार छड़ी का प्रयोग किया जाता है। जब हथियार तैयार हो जाता है तो अपने सामने वालों को सामना करना होता है, जिसमें हर एक लड़के को 3 घूंसे मारे जाते हैं। जो सबसे अधिक दर्द बर्दाश्त करता है उसे ही विजेता मान लिया जाता है। इस प्रकार से वो व्यक्ति को मर्द समझ लिया जाता है और इसका निर्णय आम जनता करती है। जो लड़के इस परीक्षा में पास नहीं होते उन्हें मर्द नहीं माना जाता, उन्हें लड़के का ही दर्जा मिला रहता है। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं जो इस प्रकार परंपरा को अपनाता है और जिसमें पास होता है वही शक्तिशाली मर्द कहलाता है। यह है मर्दानगी साबित करने का फुलानी जनजाति में कोड़ों की लड़ाई करने का रिवाज। 100 फीट की ऊंचाई से कूदना। साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशनल पेंटेकोस्ट में वेटानु जनजाति के लड़कों को 100 फीट की ऊंचाई से कूदना होता है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इसी तरह से वो लोग अपने घुटनों को रस्सियों में बांधते हैं और ऊंचाई से कूदते हैं। रस्सियों के कारण वो जमीन से कुछ ऊपर रह जाते हैं। ऐसा करने से उन्हें काफ़ी खतरा भी होता है और इस खेल में शरीर को काफ़ी चोट भी लग जाती है। इस परंपरा को मौत का खेल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी को भी नुकसान पहुंचता है। यहाँ मर्द बनने की यह परंपरा लगभग 1500 वर्ष पुरानी है। इतने लंबे समय से चली आ रही यह रिवाज लोगों को हिलाकर रख देती है। मसाई लायन फाइटिंग। केन्या और तंजानिया में मसाई जनजाति के लोगों के द्वारा यह परंपरा अपनाई जाती है, लेकिन अब खत्म हो चुकी है। लेकिन पहले यहाँ मर्द बनने का एक तरीका था भाले से शेर का शिकार करना। जब तक शेर का शिकार ना कर ले तब तक कोई भी पुरुष मर्द नहीं कहलाता। यहाँ समाज के हर 6 से 10 साल में प्रमुख संरक्षण के रूप में चयन किया जाता है। साथ ही परंपरा के अनुसार यहाँ युवाओं का खतना भी किया जाता है। खून बहाना। पापुआ न्यू गिनी में मतौसा जनजाति के लोग लड़कों को महिलाओं के प्रभावों से मुक्त करने के लिए विचित्र तरीका अपनाया करते हैं। लड़कों को पेट खाली करने के लिए एक पतले तीर का प्रयोग करना होता है और ऐसा कर उनको उल्टी आएगी। इसी के लिए किया जाता है
इसके बाद तीर को लड़के की नाक में चुभोया जाता है, जिसका मानना है कि उसको बुरे असर से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद लड़के की जीभ को पत्थरों से कई बार कुचला भी जाता है ताकि खून बहे और वह व्यक्ति शुद्ध हो जाए। ये सब परंपरा को करने के बाद ही उसे एक रियल मैन माना जाता है। शरीर को गुदवाना। पापुआ न्यू गिनी में सेपिक जनजाति के लड़कों को पुरुष बनने के लिए शरीर को गुदवाना होता है और ये किसी साधारण तरह से नहीं अपितु नुकीले खंजरों से गुदवाना होता है। लेकिन इससे पहले लड़कों को साइकोलॉजिकली रूप से कठोर बनाया जाता है। जब तक वह इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता उसके साथ स्त्री जैसा व्यवहार किया जाता है, यानी वो मर्द नहीं कहलाता। अपने शरीर में इस तरह से कट लगवाना काफ़ी मुश्किल और दर्द भरा होता है, लेकिन करना मजबूरी भी होती है। बुलेट चींटी से कटवाना। ब्राज़ील के अमेजन के जंगलों में रहने वाली सैटारे माने जनजाति में मर्द साबित करने के लिए अजीब परंपरा अपनाई जाती है। यहाँ बुलेट चींटियों के बीच लड़कों के दोनों हाथ डलवाते हैं और 10 मिनट तक लड़के को चींटी से कटवाते हुए पीड़ा को सहलवाते हैं। अगर वह ऐसा कर पाता है तो फिर इसके बाद उसे लड़के को 19 बार अपना हाथ दस्ताने में डालना पड़ता है और ऐसा करने से बाद वह लड़का मर्द कहलाता है। आपको बता दें कि बुलेट चींटियों के काटने का दर्द बहुत ही पीड़ादायक होता है और कई महीनों तक खत्म भी नहीं होता। इस प्रकार चींटी, जिसे बुलेट चींटी कहते हैं, वह ब्राज़ील के घने जंगलों में पाई जाती है, जिसके काटने से असहनीय पीड़ा होता है। इसीलिए इस चींटी को बुलेट ऑन्ट के नाम से जाना जाता है। जवान लड़कों का खतना। आमतौर पर देखा जाता है कि छोटे बच्चों का खतना किया जाता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में झोसा जनजाति के लोग जवान लड़कों का खतना करते हैं और जब उनका खतना किया जाता है तो इसके बाद उन्हें वयस्क मान लिया जाता है। खतना के बाद युवक को एक झोपड़ी में रखा जाता है, जिसे कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता, भूखा प्यासा रहता है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का खतरा सबसे अधिक होता है। इसी कारण से सब लोगों को ये अलग अलग कहीं दूर किया जाता है और कई दिनों तक अपने घर से बाहर रखा जाता है। अल्गोक्विन इंडियन ट्रिप। उत्तरी कनाडा मिसिसिपी नदी के आसपास रहने वाले अल्गोक्विन इंडियन ट्रेवल में पुरुष कहलाने के लिए एक दौर से गुजरना होता है, जिसमें एक तेज नशीला पदार्थ खाना पड़ता है और इसके बाद वो जवान लड़का बन पाता है। इन लड़कों को 20 दिनों के लिए अकेला छोड़ा जाता है। इस विषैले पदार्थ का नाम है ब्योशोकैन। यही युवक को खाना होता है। इसका प्रभाव इतना खतरनाक होता है कि वह तेजी से गतिभ्रम पैदा करता है। इस नशे में जो युवा जल्दी बाहर आ जाते हैं उस युवक को शक्तिशाली माना जाता है और वह व्यक्ति मर्द कहलाता है। स्पार्टन द्वारा गुलामों की हत्या। स्पार्टन कल्चर के लड़कों को 7 साल की उम्र से लेकर 17 साल तक के लड़कों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। वह होती है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें अपनी तैयारी के लिए परीक्षा देनी होती है और इस परीक्षा में गुलामों को मारना होता है और यदि गुलामों को मारने में असफल हुए तो उनको दंड भी दिया जाता है। इनका दंड भी कठिन होता है। इन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। परंपरा, सभ्यता और मर्यादा की जब भी बात आती है तो सबसे पहले हिंदुस्तान का नाम आता है, लेकिन भारत के अलावा दूसरे देशों में भी बहुत ही अजीबोगरीब परंपराएं निभाई जाती है। वहीं यदि अंधविश्वास का नाम आए तो भी भारत पीछे नहीं रहता। लेकिन जिस अंधविश्वास के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है वह रूह कपाने वाला अंधविश्वास है, जो दुनिया के कई देशों में अपनाया जाता है। मर्दानगी साबित करने का तरीका हैरान करने वाला है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर मर्द बनने की परंपरा को अपनाते हैं। सोचिए, क्या ऐसी परंपराएं सही है? क्या ऐसे अंधविश्वास पर भरोसा करना चाहिए? सही हो या गलत हो, लेकिन जिस जगह जिस तरह से भी मनाया जाता है और जिस तरह से भी निभाया जाता है वहाँ के लिए जरूर ही अच्छा होगा। तभी तो लोग अपनी जान की परवाह न करके अपने आप को शक्तिशाली मर्द दिखाते हैं। दर्शकों, ये था हमारा ऐसा सफर जो दिखाता है किस तरह दुनिया में कई देश परंपराओं के बेड़ी में जकड़े हुए हैं। अब यह किसके लिए कितना सही है, किसके लिए कितना गलत है, ये तो ऐसे देश में रहने वाले लोग ही जानते होंगे। अब दोस्तों, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। दूसरे सफर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
the latest updates, please subscribe.